और अब बात प्रभु राम की नगरी में चल रहे ध्वजारोहण की तैयारियों की। अयोध्या में आज से भव्य रामोत्सव का श्री गणेश हो गया है। आज कलश यात्रा से ध्वजारोहण महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। इस मौके पर अयोध्या सज धज कर तैयार है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगरी तैयार है। जबरदस्त उत्साह राम भक्तों में देखने को मिल रहा है। वहीं अयोध्या के गली मोहल्ले ही नहीं, बाजार भी सज चुके हैं। हर ओर उत्सव उमंग का माहौल है। ये तस्वीर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। आज कलश यात्रा के साथ वैदिक अनुष्ठान भी शुरू हो गया है, जिसे देश के जाने माने संत और विद्वान पंडित कराएंगे। आपको बताएं, इस बीच सबकी नजरें राम मंदिर के शिखर पर हैं, जहां 25 तारीख को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और राम मंदिर निर्माण पूरा होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। आज अयोध्या का हर हिस्सा उत्साहित है। सड़कों पर रंगोली, केसरिया ध्वज, फूलों की खुशबू, भजन और राम नाम की गूंज, जिसका इंतजार था, आज वो शुभ घड़ी आने वाली है। आज 5 दिवसीय ध्वजारोहण महोत्सव का भव्य शंखनाद कलश यात्रा के साथ होने जा रहा है। इसके साथ ही 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आज की कलश यात्रा केवल जल लाने का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि 25 नवंबर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की सफलता और संपूर्णता के लिए जाने वाला एक भव्य संकल्प है। ये यात्रा भक्ति और आस्था की वो पहली तरंग है, जो सरयू के तट से उठकर सीधे राम मंदिर के शिखर तक पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक श्री राम मंदिर से कलश लेकर महिलाएं सरयू तट तक जाएंगी। वैदिक मंत्रों के बीच 551 महिलाएं कलश में सरयू का पवित्र जल भरकर वापस मंदिर आएंगी और फिर यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की जाएगी। इस दिव्य यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए 151 वैदिक छात्र ध्वज पताकाएं लिए सबसे आगे चलेंगे, जिनकी स्वर लहरिया और शंखनाद पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देंगी। ध्वजारोहण से जुड़े ये सभी अनुष्ठान काशी के आचार्य गणेश्वर द्रविड़ के निर्देशन में होंगे। 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, संगीतमय आयोजन, 6 छोटे मंदिरों और 7 मंदिरों की विशेष पूजा होगी। 25 नवंबर मंगलवार को भव्य समारोह में श्री राम मंदिर के शिखर पर भव्य और दिव्य पताका लहराई जाएगी। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया गया है। 25 नवंबर को 11:46 से 12:28 तक जो यह अविजित मुहूर्त रहेगा, इस अविजित मुहूर्त में जो भी काम करिएगा वो अविजित ही अविजित रहेगा। वह सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण रहेगा। जितने भी अनुष्ठान हैं, सारे अनुष्ठान की पूर्णता जो अविजित मुहूर्त में जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इससे बढ़ करके इससे सुंदर मुहूर्त कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। इसी मुहूर्त में जन्म होने के नाते यह पावन पवित्र मुहूर्त है। इसीलिए भगवान का प्रतिष्ठा भी अविजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान के जो भव्य दिव्य मंदिर पर यह ध्वज लगेगा, यह भी अविजित मुहूर्त में लगेगा। तो बड़ा ही ये आनंद का विषय है, बड़ा उमंग का विषय है, बड़ा आह्लाद का विषय है। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ। विवाह पंचमी के शुभ अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और मंदिर परिसर घंटा घड़ियाल की आवाज से गूंज उठेगा। एक बार फिर ध्वजारोहण के बाद ये ध्वज स्थायी तौर पर राम मंदिर के शिखर पर लहराता रहेगा।
राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आयोजन भारतीय संस्कृति और एकता का भव्य प्रतीक बनने जा रहा है। देश भर के प्रमुख संतों, विद्वानों, राजनेताओं, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। आपको तो ये मालूम ही है कि सीता विवाह भी उसी दिन है और लगभग 15 झांकियां अयोध्या में या 16 झांकियां निकलती हैं, तो उन लोगों को असुविधा न हो। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार आने वाले राम सीता विवाह महोत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नेपाल के जनकपुर यानी माता सीता के मायके से भी यहाँ विशेष अतिथि पहुँचेंगे। देखिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम होने के कारण से इस बार बारात तो नहीं जाएगी, लेकिन जो नेग है, जैसे उनका तिलक का कार्यक्रम है, वो तिलक के लिए आएंगे 5 लोग, वो तिलक चढ़ा देंगे यहाँ पर आकर के। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ से 5 लोग चले जाएंगे, वो 5 लोग वहाँ जा करके सम्मिलित हो जाएंगे कार्यक्रम। हम यहाँ पर 25 तारीख को शाम को 5:30 बजे बिरला धर्मशाला में राम विवाह का कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पर राम विवाह महोत्सव होगा। बड़े धूमधाम से होगा, विधि विधान से होगा, वैदिक रीति से होगा और जो अपने में देखने में आनंद आएगा, तो वो कार्यक्रम हम करेंगे। इतने कार्यक्रम करने के बाद 26 तारीख को राम कलेवा होगा और उसी से उस कार्यक्रम की पूर्णता हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अब इसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। फिलहाल उम्मीद यही है कि भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर की पूर्णता का उद्घोष करने वाला ये आयोजन इतना दिव्य होगा कि इसकी छवियां लोगों के दिलों में लंबे अरसे तक बसी रहेंगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से इस बार नया अध्याय लिखने जा रही है। दिव्य राम मंदिर अपने पूर्ण वैभव में दुनिया के सामने प्रकट होने को तैयार है। शिखर पर ध्वजा फहराने से पहले मंदिर परिसर के गेट नंबर 11 को जगत गुरु आदि शंकराचार्य को समर्पित किया गया। 25 नवंबर को ध्वजारोहण के लिए इसी प्रवेश द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अब इसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने का समय आ चुका है। इसके लिए मंदिर परिसर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। भगवान श्री राम के भव्य और अलौकिक मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा का दिव्य ध्वजारोहण 25 नवंबर को होने जा रहा है। पूरी दुनिया अयोध्या के इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी, जब आस्था, संस्कृति और राष्ट्र भाव का संगम आसमान पर होगा। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने का 2 बार सफल ट्रायल भी किया जा चुका है और सभी तकनीकी तैयारियां फाइनल हो चुकी है। ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। ध्वज चढ़ाने का प्रयोग ट्रायल सफल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देख लिया है। अंदर सफाई अभियान चल रहा है। 7,500 इनवाइटी होंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने वाला ध्वजारोहण श्री राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा, यानी धर्म ध्वजा राम मंदिर के ऐतिहासिक और दिव्य निर्माण के सफल समापन की घोषणा करेगा। धर्म की जय और राम भक्तों की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री जी झंडा जो भगवान पताका रोहण है वो तो करेंगे मंदिर का, इसी के साथ
यदि सुविधा होगी तो वो परकोटा में भी थोड़ा समय देना चाहे, वहाँ जो म्यूरल्स लगे हैं उनके बारे में जानकारी करना चाहे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी रुचि होगी कि वो जो सप्त मंदिर है आश्रम ऋषि मुनियों के, वहाँ पे भी वो जाएंगे। तो इस दृष्टि से सारी तैयारी की जाएगी। 25 नवंबर को शिखर पर ध्वजा फहराने से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक अहम फैसला लिया है। मंदिर परिसर के गेट नंबर 11 को जगत गुरु आदि शंकराचार्य के सम्मान में नया नाम दिया गया है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार। इसी प्रवेश द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिसर में प्रवेश करेंगे। श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार को आदि शंकराचार्य के नाम पर समर्पित करना उनकी विद्वता और सनातन परंपरा में उनके अतुलनीय योगदान का सम्मान है। 25 नवंबर से पहले ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने घोषणा की थी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चारों प्रमुख द्वार भारत के 4 महान संतों के नाम पर समर्पित किए जाएंगे। उसी के तहत इस वीआईपी प्रवेश द्वार को जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम दिया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ अयोध्या में मुस्तैदी और सुरक्षा पे सख्ती की जा रही है। एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी और अयोध्या पुलिस के जवान अभी से सावधानी बरत रहे हैं। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिनमें से 450 कैमरे येलो जोन में लगा दिए गए हैं। मेहमानों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस सिस्टम से होकर गुजरना होगा। कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड की जांच के बाद ही मेहमानों को प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर के जो भी इसमें स्थितियां रहती हैं वो हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपको मालूम ही है कि राम मंदिर में जब से इस मंदिर चल रहे हैं सभी श्रद्धालु कोई भी वीआईपी फोन लेकर के नहीं आते हैं। इवन वीआईपीज के लिए भी वही नियम है और वही सामान्य लोगों के लिए, और सुरक्षा के उसी प्रतिमान को हम अभी आगे भी जारी रखेंगे। राम मंदिर में पहली बार राम सीता विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 8,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग रामलला का दर्शन नहीं कर पाएंगे। 26 नवंबर से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ध्वजारोहण समारोह केवल धार्मिक नहीं बल्कि अयोध्या शहर के आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी बन गया है। भगवान राम के भक्त, साधु संत और श्रद्धालु तो खुश हैं, साथ ही कारोबार बढ़ने से व्यापारी और दुकानदारों के चेहरे भी खुश हैं। शहर में भगवान राम से जुड़ी हर तरह की चीजों की खूब डिमांड है। देखिए। राम 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 राम। 25 नवंबर को श्री राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले पूरा अयोध्या शहर अद्भुत दिव्यता से भर उठा है। ऐसा लगता है मानो त्रेता युग लौट आया हो। हर गली, हर चौक, हर बाजार भगवान राम के रंग में रंगा दिख रहा है। अयोध्या तो इस तरह से लग रही है जैसे भगवान राम त्रेता में थे, उसी तरह से अयोध्या लग रही है। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से अयोध्या की रौनक, अयोध्या की दुकानें, अयोध्या की जो जनता आती है खरीदारी करने के लिए, दर्शन करने के लिए, जरूर कुछ न कुछ सामान खरीद करके ले जाती है। इसलिए अयोध्या वासियों के लिए यह बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। ध्वजारोहण उत्सव के लिए अयोध्या जगमगा रही है। रामपथ से लेकर हनुमानगढ़ी तक बाजार ऐसे गुलजार हैं जैसे उत्सव का माहौल हो। दुकानों पर सजावट के अच्छे अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं। राम दरबार और श्री राम की मूर्तियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छोटे राम दरबार, लकड़ी की मूर्तियाँ और हैंड पेंटेड स्क्रोल की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है। ग्राहक तो अभी काफी अच्छे थे,
इधर काफ़ी हफ्ते भर से काफ़ी अच्छे ग्राहक थे, लेकिन इधर मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आने से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, इसलिए पब्लिक को मना किया गया है कि अभी भारी मात्रा में ना आए। बाकी रौनक तो काफ़ी अच्छी है और ध्वजारोहण का उत्साह जिसका सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो उत्साह काफ़ी है। बहुत भीड़ है, रोज ग्राहक बढ़ते हैं, जैसे मेले में ज़्यादा बढ़ जाती है भीड़ यहाँ पे, और वैसे भी चलता रहता है, रोज मेला रहता है यहाँ पे लगभग बराबर। हाँ, यहाँ पे फिर ज़्यादातर सब राम राम लिखे वाले ही कपड़े मिलेंगे, सीताराम लिखे वाले ही, क्योंकि ये मंदिर के ज़्यादा करीब है ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर सब लिखे वाले, चाहे झोला ले लो, कपड़ा ले लो, झंडा ले लो, सभी ज़्यादातर लिखे वाले ही बिकते हैं यहाँ पे। माहौल तो इस समय जब से ये 25 तारीख को सुनाई दिया गया है कि जो है मोदी जी आ रहे हैं झंडारोहण करने के लिए, तब से लोगों में बड़ी उत्साह है। जब जब ये आए हैं तब तब अयोध्या में यहाँ का व्यापार बढ़ा हुआ दिखा है। लोगों के अंदर यही उत्साह है कि जो है आ रहे हैं, 25 नवंबर को झंडारोहण होगा, सारी चीज़ें एकदम जो है फिर उसी तरीके से कुंभ के तरीके जैसा महसूस किया जा सकता है, और व्यापार में भी बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है, इससे कोई दो राय नहीं है। और सभी के अंदर, पूरे दुकानदार, साधु महंत जितने भी लोग हैं यहाँ, सबके अंदर उत्साह है। अयोध्या के रेनबो मार्केट में भी खूब कारोबार चल रहा है। पीली पगड़ी, लाल पटका और भगवा अंगवस्त्रम, इन सब की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। यहाँ सिर्फ कपड़ों और झंडों का बाजार नहीं, यहाँ रंगोली और डेकोरेशन का जादू भी है। LED लाइट्स, डेकोरेटिव फैब्रिक, फूल मालाएं, सबकी मांग उफान पर है। जी बिल्कुल, ये अयोध्या की वो मार्केट है जो हनुमानगढ़ी से कनक भवन को जाती है, और यहाँ पे जो फैब्रिक है वो लटके हुए हैं और रामनामी चुंदरी कहलाती है। जय श्री राम लिखा गमछा भी यहाँ की एक नई पहचान बन चुका है। हर दुकान पर इनकी भारी मांग है। तुलसी की माला और पूजा के सामान की बिक्री में भी तेजी है। चाहे दुकानदार हो या रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्त, यहाँ हर चेहरे पर श्रद्धा, उत्साह और संतोष का भाव झलक रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और दूर दूर से जो लोग आते हैं, हम लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए, भगवान का दर्शन भी और आवश्यक वस्तु की खरीदारी, और कुछ तीर्थ क्षेत्र से खरीद कर ले जाते हैं लोग, जिसको भी गिफ्ट करते हैं तो उनको बड़ा उत्साह सा महसूस होता है। और संयोग से जो दुकानदार हैं उनका दोनों काम हो जा रहा है, भक्ति भी हो रही है, भक्तों की सेवा भी हो रही है और व्यवसाय भी हो रहा है, तो तीनों तरफ से उनको लाभ है। धाम में निवास भी हो रहा है। आज भगवान राम का जब मंदिर पूरा हो चुका है, तो ध्वजारोहण के अवसर पर जो है ये जो मार्केट है ये तो सजा हुआ है पूरा, पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही, और मार्केट में बहुत ही चहल पहल है। यहाँ के दुकानदार भी बहुत अच्छा, इसमें उन लोगों को बचत हो रहा है, व्यवसाय में बहुत लाभ है। लोगों की भक्ति, शहर की रौनक, बाजारों का उत्साह, सजावट का वैभव और आने वाले ध्वजारोहण समारोह की आहट, सब मिलकर आज की अयोध्या को राम राज्य की झलक बना रहे हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में कनकारिया चिड़ियाघर में सर्दी के देखते हुए कुछ नए इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है। शेर, हिरन, तेंदुए को घास का बिछौना दिया जा रहा है। साथ ही इन बाड़ों में हीटर भी लगवाए गए हैं, जबकि जो जानवर खुले बाड़ों में घूमते हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए अंदर ले जाया गया। सांप और कछुए समेत पक्षियों के लिए भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं माही का नया अवतार। दरअसल क्रिकेट के मैदान पर सबको चौंकाने वाले धोनी का टेनिस प्रेम दिखाई दिया, वहीं फिटनेस वही अंदाज, बस गेम बदला हुआ है। रांची के GSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपने बीच पाया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी ने न केवल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया बल्कि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए मैच भी खेला। क्रिकेट के मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात करने वाले धोनी ने जब टेनिस रैकेट शॉट मारने शुरू किए तो उनकी सर्विस और फिटनेस को देखकर हर कोई दंग रह गया। धोनी अपनी पार्टनर सुमित के साथ कोर्ट में उतरे और जीत हासिल की। माही सर का गेम देख के थोड़ा हैरान हो कि इतना अच्छा वो कैसे खेल दिए।
रियली उनका पैडल गेम काफ़ी अच्छा था और हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरीके से वो आज परफॉर्मेंस दी और जिस तरीके से हम लोग कोर्ट पे बात कर रहे थे, बहुत जल्द हम लोग को साथ में टीम अप करते हुए फिर से दोबारा जरूर देखेंगे कोर्ट पे। करीब 20 मिनट तक टेनिस खेलने के बाद धोनी पुरस्कार वितरण समारोह में भी शामिल हुए और सभी विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल देकर उनका सम्मान किया। धोनी ने इस दौरान छोटे फैंस को अपने साइन किए हुए मिनिएचर बैट भी गिफ्ट किए। महेंद्र सिंह धोनी जैसा आइकॉनिक खिलाड़ी के लोगों से इंटरेक्ट करने से कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह भी होता है। वो रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। और जब इतना बड़ा स्टार जो कि पूरे दुनिया में जिसकी पहचान है, उसको रांची के लोग जब अपने पास देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फीलिंग होती है। धोनी जब भी रांची में होते हैं अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर JSCA स्टेडियम जरूर जाते हैं। वहां जिम में पसीना बहाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और जब भी मौका मिलता है टेनिस पे हाथ जरूर आजमाते हैं। धोनी अक्सर रांची में स्थानीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहे हैं और कई बार खिताब भी जीता है। रांची से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।